आज का हमारा टॉपिक है आइजन वैल्यूज और लेटेंट रूट्स, या जिसको हम करैक्टरिस्टिक रूट्स भी बोल देते हैं, एंड आइजन वेक्टर्स मीन्स लेटेंट वेक्टर और करैक्टरिस्टिक वेक्टर ऑफ ए स्केयर मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के हमने आइजन वैल्यूज और आइजन वेक्टर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। लेट ए बी n क्रॉस n मैट्रिक्स मीन्स n हमारे पास स्केयर मैट्रिक्स है, देन लैम्डा इज कॉल्ड एन आइजन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए। लैम्डा को हम आइजन वैल्यू बोलेंगे इफ देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो कॉलम वेक्टर x। जो x होगा दैट विल बी नॉन जीरो कॉलम वेक्टर। अगर कोई ऐसा नॉन जीरो कॉलम वेक्टर एग्जिस्ट करता है x सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, मीन्स a इंटू एक्स की वैल्यू वही होगी जो लैम्डा इंटू एक्स की होगी। लैम्डा यहाँ पे क्या है, स्केलर, और a यहाँ पे क्या है, स्केयर मैट्रिक्स। यहाँ पे एक बात और आपने ध्यान रखनी है कि लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये जीरो भी हो सकती है, नॉन जीरो नंबर भी हो सकता है, लेकिन ये जो कॉलम हमारे पास मैट्रिक्स आएगा एक्स, ये हमेशा नॉन जीरो होगा, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। और ये एक्स को हम क्या बोलेंगे, आइजन वेक्टर ऑफ ए कॉरस्पॉन्डिंग टू आइजन वैल्यू लैम्डा। और एक्स हमारे पास अगर लैम्डा आइजन वैल्यू है तो एक्स क्या है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर। ना एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं। अगर इसकी यहाँ पे बात करें कि ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, अगर हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स मैं कंसिडर कर लूँ 2 3 0 4, और लैम्डा की वैल्यू यहाँ से यहाँ पे हमारे पास 2 भी आ जाएगी, 4 भी आ जाएगी। ये कैसे आएगी ये बाद में डिस्कस करते हैं। और कैपिटल एक्स अगर मैं यहाँ पे कंसिडर कर लूँ 2 के कॉरस्पॉन्डिंग, तो पहले 2 की बात करते हैं। अगर 2 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे मैं 5,0 कंसिडर कर लूँ, 50 सॉरी नॉट कॉमा 50 कॉलम मैट्रिक्स। अब देखो a इंटू एक्स की अगर मैं बात करूँ तो a इंटू एक्स, ए की वैल्यू इंटू एक्स, एक्स यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो फर्स्ट मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट 10 आ जाएगा, और सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 0। तो a इंटू एक्स जो आ गया मेरे पास दैट इज कॉलम मैट्रिक्स 10 0। और अगर लैम्डा इंटू एक्स की बात करूं मीन्स 2 इंटू एक्स, तो 2 इंटू एक्स 2 5 0, और ये इसकी वैल्यू यहाँ पे x दोनों में सेम रहेगा। यहाँ पे a था लेकिन a की जगह पे राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, लैम्डा। तो जब 2 इंटू एक्स किया वो भी हमारे पास क्या आ रहा है, 10 0। देखो आउटपुट दोनों की सेम आ रही है, मीन्स ए एक्स की वैल्यू भी वही आ रही है जो हमारे पास लैम्डा इंटू एक्स की वैल्यू आ रही है। अब एक्स तो दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या है हमारे पास, लैम्डा। इट मीन्स लैम्डा वही काम कर रहा है, एक स्केलर वही काम कर रहा है जो पूरा का पूरा मैट्रिक्स काम कर रहा है। ठीक है, तो ये तो थी डेफिनेशन। अब लैम्डा और एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है वो हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। नाउ एक और डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन करते हैं। वो हमारे पास है करैक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए। अभी तक हमने करैक्टरिस्टिक रूट फाइंड किया, करैक्टरिस्टिक रूट की बात की और करैक्टरिस्टिक वेक्टर की बात की। नाउ करैक्टरिस्टिक इक्वेशन, अगर ए हमारे पास स्केयर मैट्रिक्स है देन द इक्वेशन डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0, मीन्स ये जो ए माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट करने पे ये जो इक्वेशन आएगी ए माइनस लैम्डा आई के डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 रखने के बाद, सो इट इज कॉल्ड करैक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए। और इसी को सॉल्व करके, इस इक्वेशन को सॉल्व करके, क्योंकि ये जो इक्वेशन आएगी इट विल बी पॉलिनोमियल इन एन
तो इसको सॉल्व करके जो लैम्डा की हमारे पास वैल्यू आएगी, तो ये हमारे पास ये जो इक्वेशन हमारे पास आएगी, इट विल बी अलजेब्राइक इक्वेशन, पॉलिनोमियल आएगी इन लैम्डा, और ये यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यूज आएंगी, वो जो लैम्डा की वैल्यू होगी वो होंगी हमारी कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, मीन्स आइजन वैल्यूज। और अगर इक्वल टू जीरो, जैसा कि वो तो हमारे पास बेसिक डिफरेंस होता है इक्वेशन और पॉलिनोमियल में, कि अगर तो इक्वल टू जीरो कर दे तो वो इक्वेशन बन जाती है, अगर सिंपली डिटर्मिनेंट की बात करें तो दैट इज कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो अगर इक्वेशन की बात करें तो a माइनस लैम्डा आई के डिटर्मिनेंट को जीरो कर दो, या फिर आप लैम्डा आई माइनस ए के डिटर्मिनेंट को जीरो कर दो। सिमिलरली पॉलिनोमियल हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा आई माइनस ए, तो वो हमारे पास पॉलिनोमियल आ जाएगी। उस इक्वेशन के जो रूट आएंगे दैट विल बी आइजन वैल्यूज। नाउ अब मैट्रिक्स कंसिडर करेंगे, उसकी कैसे फाइंड करने हैं रूट्स, तो वो डिस्कस करेंगे। नाउ क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द आइजन वैल्यूज, मीन्स यहाँ पे लैम्डा की वैल्यूज फाइंड करनी है, और कॉरस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर। आइजन वेक्टर हमारे पास क्या आ जाएंगे, लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम मैट्रिक्स एक्स। फाइंड द आइजन वैल्यूज एंड कॉरस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स यहाँ पे हमारे पास 2 by 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 1 2 3। नाउ सबसे पहले ए मैट्रिक्स तो गिवन है हमें। नाउ ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट करेंगे। नाउ ए हमारे पास है 2 1 2 3 माइनस लैम्डा टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस लैम्डा 1 2 3 माइनस लैम्डा। नाउ ये हमारे पास 2 by 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया। अब क्या करेंगे, इसके डिटर्मिनेंट को जीरो करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। नाउ इससे हमारे पास क्या आ जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। नाउ ए माइनस लैम्डा आई के डिटर्मिनेंट की अगर बात करें, मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ 2 माइनस लैम्डा 1 2 3 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो जैसे हम 2 by 2 का डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट 2 इज इक्वल टू 0। नाउ इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई। और इसको सॉल्व करेंगे, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसके जो रूट्स होंगे, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से 1 and 4, तो यहाँ से हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई। इट मीन्स ये जो मैट्रिक्स है इसकी आइजन वैल्यूज की बात करें तो हमारे पास 2 आइजन वैल्यूज हैं, एक तो 1 है और दूसरी हमारे पास क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू 4। नाउ अब 1 और 4 के कॉरस्पॉन्डिंग हमने क्या करना है, आइजन वेक्टर्स फाइंड करने हैं। नाउ मैट्रिक्स हमारे पास है। नाउ सबसे पहले लैम्डा इज इक्वल टू 1 की बात करें। नाउ फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1 लेट कैपिटल एक्स, एक्स यहाँ पे हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स हमने कंसीडर करना है। अगर 2 क्रॉस 2 का है मैट्रिक्स ए, तो एक्स जो मैट्रिक्स होगा कॉलम मैट्रिक्स 2 क्रॉस 1 का, और अगर 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है तो कैपिटल एक्स हमारे पास 3 क्रॉस 1 ऑर्डर का कॉलम मैट्रिक्स होगा। नाउ लेट कैपिटल एक्स इज इक्वल टू कॉलम मैट्रिक्स बी एन आइजन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 1। तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास आइजन वेक्टर हमने क्या कंसिडर कर लिया, कॉलम मैट्रिक्स ये एक्स वाई। नाउ बाय डेफिनेशन ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। ए यहाँ पे 2 1 2 3 इंटू एक्स, और लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे 1 कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पे इसको ऐसे भी कर सकते हो, ए एक्स
इज इक्वल टू लैम्डा एक्स है. नाउ दिस कैन बी रिटन एज ए एक्स माइनस लैम्डा एक्स इज इक्वल टू 0 मीन्स बाई टेकिंग कॉमन एक्स वी कैन राइट इट एज ए माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0. नाउ तो ए माइनस लैम्डा आई, लैम्डा यहाँ पे क्या है 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए इंटू 1 आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0. नाउ ए माइनस 1 आई जब किया तो वो हमारे पास आ जाएगा 1 ए माइनस 1 आई, क्योंकि ए माइनस लैम्डा आई की बात करें तो ए माइनस लैम्डा आई हमारे पास था 2 माइनस लैम्डा 1 2 3 माइनस लैम्डा, तो ये हमारे पास आ गया 1. जब लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट की 1 1 2 2 इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू 0 0 यहाँ पे. नाउ दिस वन. नाउ अब ये हमारे पास क्या आ गया, एक होमोजीनियस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन आ गया. नाउ बी एक्स इज इक्वल टू 0. और जैसा कि हमें पता है कि अगर होमोजीनियस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, एक तो ट्रिवियल सॉल्यूशन और दूसरा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन. नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. तो ट्रिवियल सॉल्यूशन कब होता है, जब बी का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, और नॉन ट्रिवियल कब होता है, जब बी का डिटर्मिनेंट क्या होगा, इज इक्वल टू 0. और जब भी आप आइजन वेक्टर फाइंड करना है आपने, तो हमेशा हमारे पास ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का केस आएगा. मींस बी का डिटर्मिनेंट जो होगा, बी का डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होगा, इक्वल टू 0. क्योंकि अगर बी का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता है तो उस केस में कैपिटल एक्स की वैल्यू 0 होगी. तो जैसा कि हमने डेफिनेशन में किया था कि एक्स हमेशा नॉन जीरो वेक्टर ही आएगा. और तो ये हमारे पास v है, दिस इज x, आप करके भी देख सकते हो. इसका डिटर्मिनेंट हमेशा हमारे पास क्या आएगा, 0. तो 0 है, इट मीन्स इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं. तो कैसे फाइंड करते हैं, तो इसको एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. तो सबसे पहले इसको ऑपरेट करेंगे, R2 को ऑपरेट करेंगे, R2 माइनस 2R1. तो ये हमारे पास आ गया 1 1 0 0 एक्स वाई इज इक्वल टू 0 0. तो जैसा कि यहाँ से क्लियर है कि ये जो मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स, जिसको हम बी मैट्रिक्स बोल रहे हैं, तो बी मैट्रिक्स का रैंक यहाँ पे 1 है और ऑर्डर इसका और वी कैन से दैट नंबर ऑफ वेरिएबल्स यहाँ पे 2 हैं. तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने होंगे, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात करें, n की वैल्यू यहाँ पे 2 है, r की वैल्यू 1 है, तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट विल बी n माइनस आर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1. तो 1 वेरिएबल को आपने क्या कंसिडर करना है, इंडिपेंडेंट. नाउ अब अगर इसको सॉल्व करें, नाउ वी विल गेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 0. नाउ x प्लस वाई की वैल्यू 0 है. जैसा कि मैंने बताया कि आपने एक वेरिएबल को इंडिपेंडेंट कंसिडर करना है, चाहे आप y को कंसिडर कर लो या आप x को कंसिडर कर लो. तो अगर मैं y को इंडिपेंडेंट कंसिडर कर लूं, लेट y इज इक्वल टू h, वेयर h हमारे पास क्या है, कांस्टेंट. तो x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, माइनस h. तो कैपिटल X हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स एक्स वाई, x की वैल्यू माइनस h और y की वैल्यू क्या है, h. तो अगर h को कॉमन ले लें तो माइनस 1 1. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर, जैसा कि मैंने आपको जब डेफिनेशन करवाई थी. तो अगर आप वेरिफिकेशन करना चाहते हो तो लैम्डा की वैल्यू 1 है, कैपिटल X की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई, माइनस 1 1. नाउ अगर इस केस में, वैसे तो ये करनी नहीं है वेरिफिकेशन, जस्ट आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए यहाँ पे कर रहा हूं. ax यहाँ पे a क्या था हमारे पास, 2 1 2 3 और x हमारे पास है माइनस 1 1. तो जब इसको सॉल्व किया, मल्टीप्लाई किया, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 3. और अगर लैम्डा x की बात करें, लैम्डा यहाँ पे 1 है, 1 इंटू एक्स. तो सेम हमारे पास क्या आ रहा है,
-1 कॉलम मैट्रिक्स -1 1, सो देयरफॉर AX इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। ओके, तो ये तो अभी हमने लैम्डा इज इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग किया, तो सेम काम हमने लैम्डा इज इक्वल टू 4 के कॉरस्पॉन्डिंग करना है। नाउ लेट कैपिटल X इज इक्वल टू कॉलम मैट्रिक्स XY बी एन आइजन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 4। नाउ क्या करेंगे, A माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स को 0 कर देंगे, जैसा कि लास्ट में हमने किया था। लैम्डा यहाँ पे 4 है, तो A माइनस 4i इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो जब A माइनस 4i किया तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 1 2 -1 इंटू एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 मैट्रिक्स हमारे पास। तो क्लियरली आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये जो B मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट फिर से हमारे पास क्या आएगा, 0। तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे ऑपरेशन लगा देंगे, R2 को ऑपरेट करेंगे R2 प्लस R1। तो ये हमारे पास आ गया -2 1 0 0 इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू 0 0। तो रैंक ऑफ बी की बात करें, यहाँ पे 1, n की वैल्यू 2 है, तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे 1, किसी को भी आप कंसिडर कर सकते हो ना। फिर से जब इसको सॉल्व करना है, -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो x को हम h कंसिडर कर लेंगे, k कंसिडर कर लो, कुछ भी कंसिडर कर लो, तो y की वैल्यू जो आ जाएगी दैट विल बी 2x। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2h। नाउ कैपिटल X की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कैपिटल X दैट इज एक्स वाई, x यहाँ पे h है, y की वैल्यू 2h, बाई टेकिंग h कॉमन 1 2। तो ये हमारे पास ये जो कॉलम मैट्रिक्स आ जाएगा, ये जो कॉलम मैट्रिक्स है 1 2, इट विल बी दी, इट इज आइजन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 4। नाउ एक क्वेश्चन 3x3 मैट्रिक्स का कर लेते हैं। फाइंड द आइजन वैल्यूज एंड द कॉरस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। नाउ सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। नाउ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए इज गिवन बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस लैम्डा 1 1 2 4 माइनस लैम्डा 2 1 1 3 माइनस लैम्डा। इसके डिटर्मिनेंट को 0 करेंगे। नाउ अगर जब इसका डिटर्मिनेंट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा लैम्डा -2 का होल स्क्वायर इंटू लैम्डा -6 इज इक्वल टू 0। जैसे आपने +2 में किया है कि डिटर्मिनेंट कैसे 3x3 का मैट्रिक्स का कैसे डिटर्मिनेंट करना है, तो उसको सॉल्व करके हमारे पास ये वाला इक्वेशन आ जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास लैम्डा की वैल्यूज आ जाएंगी 2 2, क्योंकि लैम्डा -2 का होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ से 2, 2 और एक वैल्यू हमारे पास आ जाएगी लैम्डा इज इक्वल टू 6। नाउ सबसे पहले हम लैम्डा इज इक्वल टू 6 के कॉरस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर फाइंड करेंगे। नाउ लेट कैपिटल एक्स वाई जेड कॉलम मैट्रिक्स बी एन आइजन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। और a लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे क्या है 6, मीन्स a माइनस 6 इंटू आई कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। तो लैम्डा की वैल्यू 6 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -3 1 1 2 -2 2 1 1 -3 इंटू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 0 0। तो जैसा कि पहले भी हमने किया था, इसको इस मैट्रिक्स को एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे।
इन दोनों को जीरो बनाना है, फिर उसके बाद इसको जीरो बनाना है। नाउ सबसे पहले हम ऑपरेट करेंगे, तो सबसे पहले तो इसको एक्सचेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं R1 और R3 को। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 1 -3 2 -2 2 -3 1 1 इंटू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 0 0। नाउ अब रो ऑपरेशन लगाएंगे और लगाने के बाद तो हमारे पास जो एशेलन फॉर्म आ जाएगी दैट विल बी 1 1 -3 0 -4 8 0 0 0 इंटू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 0 0। तो यहाँ पे अगर देखें तो रैंक ऑफ बी दैट इज 2, तो ये हमारे पास आर की वैल्यू 2 है और एन की वैल्यू 3 है, नंबर ऑफ वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दैट विल बी n माइनस आर विच इज इक्वल टू 1। तो किसी भी एक वेरिएबल को आप इंडिपेंडेंट कंसिडर कर सकते हो। नाउ अब इसको फिर से मल्टीप्लाई करके लिखें तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू 0 -4y प्लस 8z इज इक्वल टू 0। नाउ टेक z इज इक्वल टू h। नाउ वी विल, और आप z की वैल्यू 1 भी कंसिडर कर सकते हो। तो यहां से हमारे पास y की वैल्यू जो आ जाएगी, y की वैल्यू 2z और x की वैल्यू की बात करें दैट इज 3z। इस इक्वेशन से 3z माइनस वाई तो z, y की x की वैल्यू z, तो कैपिटल X जो हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई जेड, x की वैल्यू z, y की वैल्यू 2z और z की वैल्यू एज इट इज z। तो ये जो कॉलम मैट्रिक्स हमारे पास 1 2 1 आ जाएगा बाय टेकिंग z कॉमन। तो ये जो कॉलम मैट्रिक्स 1 2 1 है दैट इज आइजन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 6 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या आ गया, आइजन वेक्टर। नाउ नेक्स्ट, अब लैम्डा इज इक्वल टू 2 के कॉरस्पॉन्डिंग हमने आइजन वेक्टर फाइंड करना है। लेट कैपिटल एक्स एक्स वाई जेड बी आइजन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 2। तो a माइनस 2y इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 1 1 1 2 2 2 एंड 1 1 1 इंटू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 0 0। तो अब एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले तो R2 को ऑपरेट कर देंगे R2 माइनस 2R1 और R3 को भी यहाँ पे ऑपरेट कर देंगे R3 माइनस R1। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 1 1 0 0 0 0 0 0 इंटू एक्स वाई जेड इट इज इक्वल टू 0 0 0। नो अब यहाँ पे रैंक ऑफ बी हमारे पास 1 है और n की वैल्यू 3 है। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वो हमारे पास आ जाएगा n माइनस आर दैट इज 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो जैसा कि अब तक हमने किया था वहां पे हमारे पास एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल आता था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, 2। तो अब दो वेरिएबल को इंडिपेंडेंट कंसिडर करना है। नाउ फर्स्ट यहाँ से इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू माइनस वाई माइनस जेड। नाउ तो जो कैपिटल X आ जाएगा कॉलम मैट्रिक्स एक्स वाई जेड, यहाँ पे 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं y एंड z। x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे y और z एज इट इज, तो इसको हम स्प्लिट कर लेंगे माइनस वाई वाई 0 और नेक्स्ट हमारे पास प्लस माइनस जेड 0 z, क्योंकि जब दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास ये वाला एक्स वाई जेड आ जाएगा। नाउ यहां से y कॉमन ले लेंगे और यहां से z कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास 2 आइजन वेक्टर्स आ जाएंगे यहाँ पे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ -1 1 0 एंड
-1 0 1 आर आइजन वेक्टर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 2। ऐसा क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे रिपीट हो रही थी। लैम्डा की वैल्यू जो 2 थी ना, 2,2 यहाँ पे रिपीट हो रही थी। ये जरूरी नहीं है कि अगर रिपीट होगी तो 2 आइजन वेक्टर आएंगे ही आएंगे, एक भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम कितने होंगे? जितनी बार वो वैल्यू लैम्डा की रिपीट हो रही है। जैसे अगर लैम्डा की वैल्यू अगर हम बात करें 5 5 5 5 जो लैम्डा की वैल्यू है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रही है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम 3 आइजन वेक्टर्स आएंगे। हो सकता है एक ही आए। एक कब आएगा? जैसे अगर रैंक यहाँ पे 2 आ जाएगा और नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है, तो उस केस में हमारे पास एक ही आइजन वेक्टर आएगा। और 2 आइजन वेक्टर कब आएंगे? अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 होंगे। सिमिलरली सो ऑन 3 कब आएंगे? जब 3 होंगे, ठीक है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ तो आज हमने किया आइजन वैल्यू और आइजन वेक्टर की डेफिनेशन और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक आपको शॉर्टकट बताऊंगा टू फाइंड द शॉर्टकट करेंगे टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जैसे अगर 2/2 की है, 3/3 की है, तो शॉर्टकट में जल्दी से जल्दी आपने उसको कैसे सिंप्लीफाई करना है। थैंक यू।